हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ, जो प्लेलिस्ट बेसिकली होगी वो आपके एडीएफ से रिलेटेड होगी। एडीएफ क्या होता है और इसमें क्या क्या सर्विसेज यूज की जाती है और इसका यूज कहाँ पे होता है बेसिकली। ओके, सो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जानते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा समझना होगा कि एडीएफ होता क्या है। तो सो एडीएफ बेसिकली एक एडीएफ को जैसे जनरली हम अज्योर डेटा फैक्ट्री कहते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन टूल है। इसका यूज डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में और मूव और ऑटोमेट करने के लिए होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डेटा को ट्रांसफॉर्म एंड मूव करना फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। सर्वर कोड भी एनीथिंग, वो आपको कोई स्टोरेज अकाउंट हो सकता है, सिक्वल सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक अगर डेटा आपका सिक्वल में है, एक्सेल में है, एपीआई में है या फिर ब्लॉब स्टोरेज एक्सेट्रा में पड़ा हुआ है और आपको उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है या एक डेली ऑटोमेटिक प्रोसेस चलानी है ना, कि ये वाला डेटा है वो डेली एक प्रोसेस के थ्रू दूसरे सर्वर्स या फिर दूसरे साइट पे डेटा मूव होता रहेगा, आपको ये ऑटोमेटिक करना है। मैनुअल भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसी के लिए हम एडीएफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई कंपनी है, लेट्स सपोज, ओके, कंपनी का सेल्स डेटा एक्सेल में है और कस्टमर का डेटा सिक्वल सर्वर के अंदर है और आपको एक रिपोर्ट्स बनानी है पावर बीआई के अंदर। तो बेसिकली एडीएफ क्या करेगा, एडीएफ उस डेटा को पिक करेगा, कहाँ से, एक्सेल से, उसको क्लीन करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, सिक्वल सर्वर से, है ना, उस साइड में। और जो डेटा जो आप स्टोर करोगे वो आपका अज्योर सिक्वल हो सकता है या फिर एडीएलएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली द पॉइंट इज एक्सेल का डेटा, जो एक्सेल शीट में डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म और क्लीन करके हम पाइपलाइन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करेंगे सिक्वल सर्वर में। देन उस डेटा को पावर बीआई या कहीं पर भी हमको यूज में लेना है वहाँ पर हम ले सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल सर्विसेज, there are a lot to learn the concept about the ADF. There is a nothing a single things like we can understand everything in a single day. Okay? So basically, if you see on my screens, तो हम वैसे जनरली शुरू तो स्टोरेज अकाउंट से करेंगे, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि डेटा ऑफ अज्योर डेटा फैक्ट्री यहाँ सर्विसेज कहाँ कैसे क्या होती है। लेट्स से दिस वन, डेटा फैक्ट्रीज नाम की एक सर्विसेज होगी हमारे पास में, जहाँ हम डेटा फैक्ट्री क्रिएट करेंगे। बट बिफोर क्रिएटिंग डेटा फैक्ट्री हमारे पास में स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए, एक आपका अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस होना चाहिए, डिपेंड करेगा, और सिक्वल सर्वर होना चाहिए। क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फ्लो में लेके चलेंगे, डेटा किसी स्टोरेज से लाएंगे। फॉर एग्जांपल वो आपका ब्लॉब हो सकता है, सिक्वल हो सकता, एक्सेल हो सकता है। फिर उस डेटा को एसक्यूएल में स्टोर करेंगे और पाइपलाइन के थ्रू दूसरे सर्वर में कहीं पर भी भेजना हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो इस पोर्टल पर आप कहीं पर भी इस साइड में भी स्टोरेज अकाउंट सर्विसेज को आप सर्च कर सकते हो और यहाँ सर्च करोगे तब भी आपको स्टोरेज अकाउंट मिल जाएगा। ओके, और चूँकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को रिसेंट आइटम में मिलना चाहिए दिस वन। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये मेरा प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है, आप इससे इग्नोर कीजिए। एक न्यू स्टोरेज अकाउंट आपको क्रिएट करना है, क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, जस्ट सिंपल बेसिक थिंग्स। बाय डिफॉल्ट whatever subscription you have opted for it, just select the subscription. रिसोर्स ग्रुप, अगर आपके पास रिसोर्स ग्रुप नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू कर सकते हैं। सिंस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सो आई सेलेक्टेड द ऑलरेडी एग्जिस्टेड रिसोर्स ग्रुप। ओके, स्टोरेज अकाउंट नेम, anything you would like to give the name storage account, let me give the name demo Arvind SA storage account. You can choose the region Central India. Since we are using the free account,
सो सेंट्रल इंडिया इज़ बेटर टू चूज द रीज़न बिकॉज जो बाकी मोस्ट ऑफ रीजन है वो शायद फ्री अकाउंट में अवेलेबल नहीं हो। प्रीफर्ड स्टोरेज टाइप अज्योर ब्लॉब स्टोरेज और डेटा लेक स्टोरेज हम ले सकते हैं। बाकी जो जैसा है जैसे स्टैंडर्ड सिंस वी आर यूजिंग द फ्री अकाउंट you can choose the LRS and review and create, then you can, otherwise you can check all those things you want to need. So next 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 and create. Since there are multiple things in between advanced networking, I did not like consider नहीं किया मैंने आपको क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम डिटेल में करते जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर करोगे आप आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। ये अभी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है, मीन्स आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ये जनरली जल्दी हो जाता है 30-40 सेकेंड में, और मे बी डिपेंड ऑन द नेटवर्क, और तो ये 1 मिनट भी रह सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस बनाएंगे और एक सिक्वल बनाएंगे, और अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस और सिक्वल के अंदर कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ओके, ये हमारा रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। गो टू रिसोर्स। ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं। देन गो टू स्टोरेज ब्राउजर, ब्लॉब कंटेनर, ये बाय डिफॉल्ट लॉक्स फोल्डर होता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट आवर ओन कंटेनर फोल्डर। क्लिक ऑन ऐड कंटेनर, गिव anything you want to name, wave, I have given the name of the wave folder, create. See, the container has been created. Okay, it means like we are using the blob. If you do not know what is the blob, okay, doesn't, no matter, uh, will tell you in detail in further videos. So basically in Azure storage account we have 4 services: okay? File share, queues and tables. Okay, जनरली हम जब हम एडीएफ से रिगार्डिंग अगर बात करें तो मोस्टली हमारा काम ब्लॉब से होगा, टेबल से भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली टेबल से भी डेटा ले सकते हैं। और ब्लॉब इन द सेंस कि लाइक कोई फाइल आ रही है, एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है, ऑब्जेक्ट्स फाइल है, लॉग फाइल्स है, उन फाइल्स को हमको किसी सर्वर पर दूसरे दूसरा कुछ भी सर्वर हो सकता है, लाइक स्नोफ्लेक हो सकता है आपका, आपका सिक्वल सर्वर हो सकता है, किसी भी सर्वर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जनरली ब्लॉब कंटेनर यूज़ करते हैं जो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। लेट्स सपोज आई क्रिएटेड द ऑलरेडी फोल्डर हियर, वेब सी। यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता है, यहाँ पर कोई CSV फाइल अपलोड करता हूँ। लेट्स सी, आई हैव वन नोट फाइल इन माय सिस्टम, या आई हैव, सी दिस इज द CSV फाइल, कस्टमर फाइल, आई कैन select it, upload. See, this file has been successfully uploaded in my storage account. तो अभी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया, उसके अंदर एक ब्लॉब कंटेनर फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर हमने एक CSV फाइल बनाई है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट्स सी, हम आगे देखते जाएंगे। बेसिकली हमारा मेन मोटो ये है कि इस फाइल को हमको सिक्वल सर्वर में ट्रांसफ़र करना है। ओके, सो फॉर दैट वी शुड हैव Azure SQL database, SQL server for the connectivity. That's it for today. Thank you guys, and if you like my video, please like, comment and subscribe. Thank you so much.